हेलो बच्चों। आपका जो चैप्टर है जो चला हुआ है वो है चैप्टर नंबर 3 वस्त्र निर्माण और रेशे। और इसमें जो लास्ट टाइम आपको पढ़ाया गया था वो पॉइंट था ऊन के स्रोत और ऊन का निर्माण। आज इसी पॉइंट में ऊन का जो निर्माण है इसी में से कुछ पॉइंट बच्चों आपका रह गया था। ये पॉइंट आज आपको क्लियर कराया जाएगा और इससे आगे भी पढ़ाया जाएगा। तो देखो बच्चों, ऊन के बारे में आपको समझाया जा रहा था कि ऊन को किस प्रकार से निर्मित किया जाता है। ऊन निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, जैसे भेड़ों की खाल से ऊनी रेशों को काटने की प्रक्रिया कतरना कहलाती है। और फिर भेड़ों के ऊनी रेशों को एक ही टुकड़े में उतारा जाता है जिससे छटाई तथा वर्गीकृत भाग की आसानी से पहचान की जा सके। और ऊन काटने वाले व्यक्ति को शेरर कहा जाता है। तो ऊन जब काट करके उसको इकट्ठा किया जाता है तो उस वक्त उसमें बहुत सारे धूल, मिट्टी के कण एवं योल्क उपस्थित होते हैं। तो इस अशुद्धता को दूर करने के लिए इन रेशों को अक्षारों से धोया जाता है। इससे जो योल्क की तेलीय परत है एक पदार्थ लैनिलिन में बदल जाती है और लैनिलिन का प्रयोग त्वचा के मलहम बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, इन धुले हुए रेशों को उसके बाद सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इन्हें धुना जाता है। धुना का मतलब एक जगह इकट्ठा किया जाता है। और इस प्रक्रिया में इन्हें चक्करदार घूमने वाली जिसमें नुकीले पिन होते हैं मशीन में डाला जाता है। इन पिनों की मदद से यह सीधी परत में बदल जाती है जिसे वेब या झिल्ली कहते हैं। यही झिल्ली धागे में बदल जाती है जिसे स्लीवर कहते हैं। और स्लीवर को पतले धागों में फैलाया जाता है। तो देखो, ये प्रक्रिया में बच्चों किस किस तरीके से ऊन तैयार की जा रही है। पहले धुले हुए रेशों को सुखाया जा रहा है, उसके बाद उनको धुना जा रहा है, उसके बाद उनको एक चक्करदार घूमने वाली जो पहियाँ हैं उसमें उन्हें जिसमें नुकीले पिन लगे हुए हैं उस मशीन में डाला जा रहा है। और उसके बाद पिनों की मदद से यह सीधी परत में बदल जाती है और जिसे वेब या झिल्ली कहते हैं। और यही झिल्ली धागे में बदल जाती है जिसको स्लीवर बोलते हैं। और स्लीवर को पतले धागों में फैलाया जाता है। जो स्लीवर है उसको बहुत बारीक बारीक धागों में स्प्रेड कर दिया जाएगा, फैला दिया जाएगा। इसके बाद इन्हें कताई करने वाली मशीन से सूत में ऐंठा जाता है। फिर इनको इसके बाद जो एक कताई करने वाली स्पेशल मशीन होती है उसमें सूत में ऐंठ दिया जाएगा, अर्थात इनके रेशे बना दिए जाएंगे। और वस्त्र तैयार करने के लिए ऊनी रेशों को आपस में बुना जाता है। अब चूँकि सूत से वस्त्र जो रेशे बन गए, जिनकी ऊन बन गई, उनके बंडल बना दिए गए। और बंडल से तो अब डायरेक्ट कहीं में चेंज किया जाएगा। इसको वस्त्र तैयार करने के लिए ऊनी रेशों को आपस में बुनेंगे। इसके बाद इसे इच्छित रूप व स्पर्श देने के लिए सफाई की प्रक्रिया की जाती है, अर्थात इसमें साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। और हमें किस प्रकार से इसमें इच्छित रूप देना है उसको भी यहीं पे प्रक्रम को किया जाएगा। अब देखिए ऊन के गुण। यह प्राय सफ़ेद क्रीमी रंग की होती है। सफ़ेद भी रंग होता है इसका और क्रीम कलर का भी होता है। भूरी, काली एवं सलेटी आदि प्राकृतिक रंगों वाली ऊन भी भेड़ों की कुछ प्रजातियों से प्राप्त की जाती हैं। और घरेलू भेड़ों से प्राप्त रेशे बहुत घने होते हैं। घने का मतलब डेंस का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, तथा कभी कभी 1 सेंटीमीटर में 8 मोड़ तक भी पाए जाते हैं। मोड़ों की अधिक संख्या ऊन को अधिक अच्छी किस्म का बनाती है, अर्थात जितने ज़्यादा मोड़ होंगे उतनी ज़्यादा ऊन अच्छी बनती चली जाएगी। और ऊनी रेशों पर मोड़ इसे कताई व नमदा के लिए सुलभ बनाते हैं, यानी कि इसकी कताई भी आसानी से हो सके, नमदा भी इसका आसानी से बन सकता है। खरगोश से प्राप्त रेशों में मोड़ नहीं होते। इनके सूत के काटने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए जो खरगोश से प्राप्त जो ऊन है वो बहुत ही सॉफ्ट फाइबर्स होते हैं। उसका प्रयोग अलग प्रकार के सामान बनाने के लिए किया जाता है। बहुत प्रकार के पदार्थ हैं जो उससे भी बनाए जाते हैं।
ऊन हल्की होती है, इसके रेशे ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं तथा पानी को सोखने का भी गुण रखती है। ऊनी रेशों में उच्च तनन सामर्थ्य और लचीलापन होता है और ये आसानी से रंगी जा सकती हैं। इनको आसानी से कलरफुल भी किया जा सकता है, इनको अलग अपना इच्छित रंग दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों ऊन के बहुत सारे गुण हैं और ऊन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, अर्थात सर्दियों में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ से आपको बच्चों बाद में पढ़ाया जाएगा।